गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अंडमान एंड निकोबार या तो फ़िलहाल स्वराजदीप से वापसी के बाद कल हमारा मार्केट एक्सप्लोर किया और यहाँ पे छोटे मोटे से मतलब छोटे क्या मतलब जो पास पास के एरिया थे वो कवर करे हमने। उसके बाद आज हम लोग जा रहे हैं आपका रोज़ और नॉर्वे आइलैंड। वहाँ पे वाटर में जा तो नहीं सकते पर वाटर एक्टिविटीज़ हैं, पर फ़िलहाल चलते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ आपको दिखा पाते हैं, तो ज़रूर दिखाऊंगी। चला क्या पकड़ना। तो चलो हम लोगों ने यहाँ से निकल रहे हैं और निकलते हैं, देखते हैं कहाँ चलते हैं, है ना काशू? काशू सबको वो कर दो, जरा जय कर दो, प्रणाम कर दो, प्रणाम। काशी का तो अलग ही। चलो जेल लगाना सेलुलर जेल। मौसम भी बहुत मस्त हो रखा ना अभी फ़िलहाल, और बहुत भयंकर धूप लग रही और दो हेलमेट तो यहाँ मैंडेटरी है, चाहे कहीं पे भी जा रहे हो आप डबल है। तो हमने ले लिया अपना सेलुलर जेल का टिकट। हमने सोचा क्यों नहीं पहले सेलुलर जेल कंप्लीट कर लेते हैं। और घाम लगनू यार भी जाम भाई, काशी पापा तो भागी। चला हम भी जोला फटाफट। गरम गरम मरे गाइड नहीं गाइड। तो आप लोग इसी चेयर पे बैठ के देखेंगे तो आपको इस पीपल ट्री के बारे में बताया जाए। ये जो पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है ये 100 साल से पुराना पीपल का पेड़ है। 28 जून 98 में यहाँ पे हैवी रेन के वजह से ये पेड़ पूरा जड़ समेत गिर चुका है। तो इसकी टहनी वगैरह काट के सेम ट्री को सेम प्लेस पे दोबारा गाड़ा गया है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 3.25 लाख का खर्चा उठाया, क्योंकि रात को शो में था काल पानी। काल जो है संस्कृत में एक शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु यानी कि डेथ। यहाँ पे जिनको भी लेके आते थे वो सोचते थे कि हमारा आखिरी सफर है। यार वो जा पोर्ट्रेट। तो चल अभी हम चलो हम चल रहे भीतर। हम अभी हमें मिला है गाइड, तो हम उसके साथ चल रहे। और यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो था जो कि मैंने आपको पहले बताया। मैं पहन लूँ ये पुटे को कराना चाह ना वो यातनाएं होती इसके अंदर, यातना। एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो फांसी घर आप लोग देखोगे, कहा जाता है उस समय इसमें कोई शेड नहीं था, ये ओपन गैलोज था, यानी कि खुला फांसी घर। अगर किसी को भी फांसी दिया जाए तो फ्रीडम फाइटर ऊपर से देखिए पहला स्पॉट फांसी घर है, उस समय शेड चलो चलते हैं फांसी घर के अंदर और दिखाते हैं लीवर। ये लीवर और ये लीवर ओरिजिनल है उसी टाइम का, और ये रस्सियाँ नहीं लगा रखी उन्होंने, ये तीनों एक साथ खुलेंगे फ्लैप। ये भी यहाँ का फांसी कर तीनों एक साथ। और चलो नीचे चलते हैं, जब खुलेगा तो बॉडी किधर रहती है, तो हमको बॉडी किधर होती है, जैसे कहाँ पर है ना, डर भी लग रहा है। तो यहाँ पे देखो ये खुल जाता है और यहाँ पे तीनों बॉडी, यहाँ डेड बॉडीज यहाँ मिलती थी। उफ, डर भी लग रहा है कि कैसे होती थी वहाँ की यातनाएं सच्ची। ये देखो यहाँ पे नीचे लटक जाती थी डेड बॉडी। तो चलो ऊपर चलते हैं और अब दिखाते हैं उनको कैसे कैसे प्रताड़ित करते थे उस टाइम। ये है सेलुलर जेल में जो बंदियों से काम कराया जाता था, यहाँ उनको यहाँ पे इतना प्रताड़ित करते थे। बहुत दर्दनाक हिस्ट्री है भाई, बहुत ज़्यादा। काम करा जैसे ही आप लोगों ने एंटर किया, पहला ऑयल मिल आप लोगों ने देखा ओरिजिनल, ये मॉडल आप लोग को समझाने के लिए रखा गया। तो पहला पनिशमेंट देखेंगे कि इंसान को नारियल का छिलका इसे घुमाया जाए तो अल्टरनेट एक ऑपोजिट दूसरा मिलेगा। ये मशीन भी ओरिजिनल।
उसके बाद जो नारियल होता था इसको तोड़कर ये लोग धूप में सुखाते थे, ड्राई कोकोनट से अच्छी तरह से निकल सके। और इनको घुमाने के लिए बहुत तकलीफ होता, तकरीबन 18 किलो के आसपास 18 केजीज ऑयल पर डे। पॉसिबल नहीं, काम को पूरा नहीं कर सका या काम करने से रिफ्यूज करेगा, उनको नेक्स्ट पनिशमेंट। इंग्लिश में फ्लॉगिंग फ्रेम कहा जाता है। फ्रेम ओरिजिनल उसी समय का, ये उन फ्रीडम फाइटर के साथ में जिनको भी यहाँ पे काम दिया गया, जैसे नारियल का छिलका से रस्सा बनाने का काम या तेल निकालने का काम, जो भी काम का कोटा को अगर पूरा नहीं कर पाया या काम करने से इनकार करता है तो नाम में मारते थे। मारते वक्त सिस्टम ऐसा होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम फाइटर्स को टोटली नेकेड किया जाता था, शरीर से पूरे कपड़े निकाल दिए जाते थे। उसके बाद इनके हैंड्स, वेस्ट एंड लेग्स तीनों चीज को लॉक किया जाता था। एक क्लोथ लेते थे, उससे एंटीसेप्टिक कहा जाता है कि शरीर पे किसी जगह नहीं, टारगेट एक ही जगह का होता था कि मैक्सिमम वेट इनका बटक्स में लगना चाहिए जहाँ पे व्हाइट मार्किंग किया गया। आप आगे थोड़ा आगे आइए मैडम। हिंदी में कहा जाता है टाट का वर्दी। पूरा बस्ते यानी बोरी का होता है गनी बैग। यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर को दूसरे के साथ बातचीत करना अलाउड नहीं था। अगर कोई भी एक दूसरे से बातचीत करता हुआ पाया जाए, उनको 14 डेज तक यानी कि 14 दिन तक ये ड्रेस को पहना के काम कराएंगे। गर्मी बहुत ज्यादा, घमौरी, बदन में स्क्रैचेस, दिन भर काम करने के बावजूद रात भर इनका शरीर खुजलाता रहता था। उसके बाद 3 तरह का बेड़ी, चेन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर, जिनको भी काम करने इस जेल से बाहर लेने कहा जाता है कॉन्विक्ट नंबर, ये इनको गले पे लगा के रखना पड़ता था। जो फर्स्ट बैच का फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया था, उनका डेट था 10 मार्च 1858 में 200 क्रांतिकारियों को लाया गया था। उस समय इनका जो जेलर था इंचार्ज, इनका नाम था जेम्स पेटरसन वॉकर, सबसे क्रूअल जेलर था। उन्होंने क्या करा, 15 दिन। ये इनके स्वभाव के ऊपर निर्भर था। जो नॉर्मल होगा चेन फिटर। चलो अब चलते हैं आगे और मिलते हैं जेल के अंदर। जेल अपटू जाना है ना, कैसे जेल अपटू जाना। सबसे डिफिकल्ट तो मुझे यहाँ ये लग रहा, एक दूसरे से बात भी नहीं करने देते थे नहीं, और जेल भी ऐसे बना रखी थी कि एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। दिखाती हूँ अभी आगे। जो लोग लग रहे हैं कृपया सर बताएंगे प्लीज माइंड लग रहा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। जेल बनकर 118 साल से ऊपर हो चुका है। सेल के बारे में बताया जाए तो सेल का अंदर का डायमेंशन 13/2 एंड 7/2। एक सेल में एक जन को रखते थे। टॉयलेट के लिए कहा जाता है कि इनको डे टाइम में बाहर लेके जाते थे, लेकिन नाइट टाइम में सेल के अंदर अगर लॉक कर दिया जाए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक कोई सेल को दोबारा नहीं खोला जाए। उस समय सेल के अंदर में छोटा सा एक मड बॉल देते थे, मिट्टी का गड़ा, इसी में इनको टॉयलेट करना पड़ता था और डे टाइम में क्लियर करके सेल के अंदर रखना पड़ता था। यानी कि रात भर सेल के अंदर मत जाइए, सारा सेल खुला हुआ है। जो सेल को आपको लॉक करके देखना है, फोटो लेना, आप लोग ले सकते हो। तो हर एक विंग का जो रोज शुरू होगा, उसका पहला सेल आप लोगों को बड़ा नजर आएगा, डबल डोर। पहला सेल को गार्ड सेल बोलते हैं, यानी कि एक गार्ड यहाँ पे आराम करता था, एक गार्ड यहाँ पे खड़ा होकर ड्यूटी करता था। इनका शिफ्टिंग ड्यूटी जो है विद इन के लिए एक ही गार्ड स्टैंड होता था, लगते थे। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। रूम है ना ये पहला विंग। ये देखो ये बड़ा है ना, तो ये गार्ड रूम है। यहाँ पे लाइट की फैसिलिटी भी है क्योंकि, और यहाँ पे है, ये है जेल। हाँ जाओ, चल कैसे चले भी तेरे। ये यहाँ का लॉक सिस्टम, ये है जेल। ले इधर पकड़ा, नहीं मम्मा रात चलो आ जाओ मम्मा रात। चने खोटा निकाल, जूता निकाल दिए, सवार कर दिए। नहीं सवाल जी तो बंद हुई जा, वो तो बंद रहेगा। अच्छा एक बार लॉक करें, बंद कर दो, कुंडी लगा दो। चला खुला ही नहीं, उधर से कुंडी मारो तो वीडियो बना, कुंडी मार। तो माँ में कैसे पापा ने बंद कर दिया। खोला यार, खोला खोला खोला, कैसे पापा ने बंद कर दिया। बोलो खोलो, इतनी गर्मी है यहाँ, पता है पास है वादी, इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से थोड़ा सा वेंटिलेशन है यहाँ बस, और लाइट भी नहीं है। खोलो, खोलो नहीं खोलो।
बंद कर दिया। आप कहाँ जा रहे हैं हम काशी बताओ? अब हम जा रहे हैं वीर सावरकर की जेल देखने के लिए कि उनको कहाँ रखा गया था। और सेकंड थिंग कि उनको इसलिए यहाँ पे रखा गया था ताकि वो यहाँ से मेंटली टॉर्चर हो और नीचे देखें वो कि इंडियंस को कैसे पनिशमेंट मिल रही है। और डे में उनको बाहर रखते थे ये सब देखने के लिए। वहाँ से दिख जाए क्योंकि ये शायद ओपन रहता था ना, तो यहाँ से डायरेक्ट दिखता है उनको कि मतलब उन्होंने हैंग कर दिया। और यहाँ से उनको यातनाएं दिखती थी इसलिए उनको यहाँ रख रखा मेंटली टॉर्चर। ये स्टेयर्स और यहाँ पे छत, कोई भाग भी नहीं सक रहा है यहाँ से, है ना। ये देखो, ये इसलिए चारों तरफ ताकि कोई भाग भी नहीं पाएगा, भाग के जाएगा भी कहाँ, चारों तरफ तो पानी पानी है। इसका कुछ पार्ट डैमेज हो चुका था यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह, तो वो तो रिपेयर नहीं हो पाया। इसको रखा हुआ है एज इट इज़, जैसा है वैसे ही है। और यार बहुत 7 विंग्स है ना ये? 7 में से 4 डिस्ट्रॉय हुए, 3 4 बचे, हाँ 4 डिस्ट्रॉय हो गई। वही है क्योंकि समुद्र के पास है तो ऑब्वियस सी बात है। 7 में से 4 डिस्ट्रॉय हो गई, अभी 3 बची है। जब हम आ जाता तो ना यहाँ पे एक पेड़ है जो जब शाम को लाइट्स होता है ना तो वो भी अपनी कहानी बताता है कि यहाँ पे सारे पेड़ कट गए थे। मुझे भी ये डर था कि मतलब मैं भी कहीं कट ना जाऊँ। तो जो सुनामी आई थी उसमें पेड़ गिर गया, लेकिन फिर उसकी टहनी टहनी बचा के इन लोगों ने, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपए खर्च करके उस टहनी को वापस से यहाँ पे लगाया, उस पेड़ की, और उस पेड़ को वापस से यहाँ पे इस्टेब्लिश कर, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो गवाह है इस जगह का कि यहाँ पे लोगों को कितना टॉर्चर किया जाता था। और जब कहानी सुनो ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत भयंकर कहानी है। ये देखो, ये है वो पेड़, बहुत बहुत। यहाँ पे लाइट शो होता है, मैंने आपको लाइट शो का पहले दिखा दिया। ये है पूरी विंग्स, 7 विंग्स में से 3 बची है, 4 डिस्ट्रॉय। यहाँ फ़ोटो खींचना, चलो। और यहाँ से होते हैं एग्जिट, बाहर निकलते हैं। यह मैं तरह बोलो हाय फ्रेंड। काशी को कैट मिल गई, और काशी कैट। यहाँ पे है, सामने है ये पार्क। शाम को लोग यहाँ पे वेट भी करते हैं जब बंद हो जाता है। उसके बाद जब लाइट एंड शो होता है उसके बाद वापस से यहाँ आते हैं जेल के लिए। और ये है जेल, बाहर से जेल का व्यू।